ओके, रिसेंटली मेरे बहुत सारे वीडियो फिल्मी अंदाज में चल रहे हैं। मैं बहुत सारे एग्जांपल मूवी से लेके आ रहा हूँ, उसके डायलॉग से, सॉन्ग से लेके आ रहा हूँ। तो एक मूवी 1992 की एक मूवी थी बेटा, जिसका एक सॉन्ग था ना, धक धक करने लगा जियारा डरने लगा। तो उसमें आपने देखा हो ना, धक 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 धक, ये एक्चुअली हमारे हृदय के दबकने की आवाज़ है ना। तो कई बार सॉन्ग के अंदर, राइम्स के अंदर और बहुत सारे है ना नरेशन के अंदर, वर्णन के अंदर हम ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो किसी ध्वनि को प्रेजेंट करते हैं, और उसी वर्ड को हम यस ओनोमोटोपिया कहेंगे। इसका प्रोनाउंसिएशन है ओनोमोटोपिया। ओके, ये एक वन काइंड ऑफ फिगर ऑफ द स्पीच अलंकार है ना। बहुत सारी राइम्स के अंदर इसका प्रचुर मात्रा में यूज होता है। एक पॉपुलर राइम है ना, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल। तो ये बाबा मीन्स बै बै, उस ध्वनि को यहां पे प्रेजेंट कर रहा है। तो शीप निकालती है ना। एक और है, ओल्ड मैकडोनल्ड हैड अ फार्म ईया ईया ओ, यस, एंड ऑन दैट फार्म ही हैड काउ ईया ईया ओ, मीन्स with mau mau here and mau mau there, yeah, here mau there mau, everywhere mau mau miss। तो ये mau mau है ना, जो काऊ की आवाज है, जो काऊ निकालती है। क्वैक क्वैक here and क्वैक क्वैक there, ये डक की आवाज है। यस, क्वैक क्वैक, ये पीग है ना, पीग की आवाज है। तो पोएम्स के अंदर, राइम्स के अंदर, सॉन्ग के अंदर ये ओनोमोटोपिया का प्रचुर मात्रा में यूज होता है। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट वाले भी उसका लाभ ले लेते हैं और इसे यूज करते हैं। जैसे एक केलॉग्स की राइस की एडवर्टाइजमेंट, बहुत पुरानी एडवर्टाइजमेंट है, इसमें इसका प्रचुर मात्रा में यूज हुआ था। जिस केलॉग राइस क्रिस्पी एज दे मैरीली स्नैप, है ना। तो मिल्क के ऊपर उसे जो राइस है ना, उसे रखने की आवाज है ना, ममरा को रखने की। क्रैक्ड एंड पॉप इन द बाउल, है ना। तो क्रैक वो फूटने की आवाज, क्योंकि वो ममरा आप रखते हो ना, तो फूटते हैं, पॉप खुलते हैं। ओके, यस, इन अ बाउल ऑफ मिल्क। इफ यू हैव नेवर हर्ड फूड टॉकिंग, और आपने कभी भी फूड को बातें करते नहीं सुना है, सो नाउ इज योर चॉइस। अभी ये आपका मौका है, आपकी पसंदगी। आप ओके, नरेशन में इसका क्या रोल होता है? तो जब कोई प्रसंग का आप वर्णन कर रहे हो ना, तो उसके अंदर ये नरेशन के अंदर इसका आप यूज करते हो। जैसे द बजिंग बी फ्लू अवे, वो गुनगुनाती हुई मधुमक्खी उड़ गई। आप अकेले ऐसे कहते हैं वो मधुमक्खी उड़ गई, सब बजिंग बी। इससे क्या होगा कि और ये वर्णन अट्रैक्टिव होगा। द फ्लैग वॉज फ्लटरिंग एंड शाइनिंग इन द स्काई, तो उसके फड़फड़ाने की आवाज है हवा के अंदर। द लार्ज डॉग सेड बाव बाव, है ना, वो बड़ा कुत्ता बस रहा था, बाव बाव उसके बसने की आवाज है। द स्नेक स्लीथर एंड हिसल्ड, तो उसके सरकने की जो आवाज होती है जमीन के ऊपर, ये वहां उसका इमिटेशन हो रहा है। एंड हिसल, उसके फुफाने की आवाज है। ओके, तो वुफ वुफ, डॉग क्वैक क्वैक, डक माउ माउ, काउ, ये उनकी आवाज है ना। द बॉल स्प्लैश इनटू द वाटर, तो पानी पर टकराने की आवाज है। द रिंग गो रिंग, रिंग के बजने की आवाज। द बॉम्ब वैन बूम, बॉम्ब के फटने की आवाज है। द हॉर्न गोज बिप बिप, तो देखिए मीडिया के बहुत सारे हेडलाइंस में ये होता है कि इन द कैपिटल द बॉम्ब वैन बूम, है ना। जब सीरियल ब्लास्टिंग होता है ना, तब ऐसी हेडलाइंस वो बनाते हैं। ओके, तो ये आई थिंक ये सभी एग्जाम्पल इस फिगर ऑफ द स्पीच समझने के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।